और बहुत पढ़ने में अच्छे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा, जैसे कभी कभी हम बहुत हताश निराश हो जाते, नंबर कम आया तो प्रॉब्लम, हम कम पढ़ पाए या फिर हमें अच्छा एजुकेशन, ज़्यादा हायर क्लास का एजुकेशन ना मिला तब भी हमें लगता है कि हम फेलियर, या कोई ऐसा विषय ना आया तो हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं या फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। एजुकेशन सोच बिल्ड करती है कि मेरी सोच क्या है और मैंने अपनी किसी एक स्किल को या किसी सोच को कितना ज़्यादा डेवलप किया, उसको मैंने कितना बढ़ाया, इस पर डिपेंड करता है आपका एजुकेशन जो होता है। तो एजुकेशन ऐसा होता है जो हमें जॉब के लिए तैयार नहीं करता है, वो हमारी सोच बिल्ड करता है, हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करता है, हमारी थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है। एजुकेशन स्पेशली जॉब के लिए जब होता है तभी हम हर जगह कमज़ोर होते हैं। जहाँ पर हमारी स्किल्स की, जहाँ पर हमारी बात आती है, हमारे अपने बिहेवियर की बात आती है, अपने नेचर्स की बात आती है, या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की बात आती है, तो हमारा आत्मविश्वास साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई किस लिए की थी? जॉब के लिए स्पेशली हम तैयार हुए थे। मैंने एक दिन पेपर आया था हाल ही में, हमको लगता है 3 दिन पहले। उस पेपर में मैंने हेडिंग पढ़ी थी कि प्रतापगढ़ में एक वृद्धाश्रम चलता है, वहाँ पे बहुत सारे वृद्ध लोग जाते हैं जिनका कोई नहीं होता, वहाँ पे वो रहते हैं वृद्धाश्रम की तरह से, उनको खाना पानी, उनके रहने की व्यवस्था, दवा इलाज वहीं से होता है। वहाँ पर एक वृद्ध जन थे काफ़ी दिनों से वो बीमार थे। 8 सितंबर को उनकी डेथ हो गई। बेटा हरियाणा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और जब उनकी डेथ हुई तो बेटे को बताया गया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है, और तब उसके बेटे ने कहा कि मुझे समय नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा। जबकि बड़ा दूर नहीं है, आज तो फ्लाइट, बहुत सारी सुविधाएं, 2 घंटे के अंदर इंसान वापस कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन हमारे एजुकेशन ने ऐसा कुछ बनाया कि आज जो हमारी एक सोच है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज़ पे जाकर टिकी हुई है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनी और सुख सुविधाओं के साधन। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में और कुछ नहीं होता है। बच्चा पढ़ता इसीलिए है कि उसे क्या करना है, एक बहुत सारी मनी अपने लिए कलेक्ट करके रखना है। ह्यूमैनिटी नहीं बताई जाती उसको, अपने कर्तव्य नहीं बताए जाते, जिम्मेदारियां भी उसको नहीं पता होती हैं, वरना इतना सक्सेस हो गया कि वो अपनों को भूल गया। और ऐसा एजुकेशन होता है क्या जहाँ पर इतनी बड़ी सफलता मिले कि हमारे अपने ना हो। और जैसे मम्मी पापा या कोई अपना होता है, वो जीना भी आपको देख करके चाहता है और मरना भी आपको देख करके चाहता है। कभी आपने देखा हो कि जब ज़िंदगी का अंतिम सफ़र होता है तो हर किसी को कॉल की जाती है, बुलाया जाता है कि कोई मेरी नज़रों के सामने रहे तो मेरी अंतिम विदाई जो हो मेरे अपनों के बीच में हो। अब यहाँ पे अगर ऐसी पीढ़ी है, ऐसा जनरेशन जो हम अब देख रहे हैं कि हम इतने ज़्यादा अपने आप को डेवलप मानने लगे हैं कि हमारे अपनों को कुछ हो जाए, अब मुझे अंतिम समय देखना चाहे तो मैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं होऊंगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि छुट्टी भी मिल सकती है और यहाँ पर तो मिलना, क्योंकि किसने हमको ये सब कुछ करने का मौका दिया, हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हाथों में पावर दी, हमारे सोच भी उसी की वजह से मिली है, हमारी ज़ुबान, हमारी आवाज़, सब कुछ जिसने सिखाया। एक टाइम जब उसको हमारी ज़रूरत होती है या वो मेरे बीच में आना चाहता है या मुझे वो देखना या रखना चाहता है तो मेरे पास समय नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, मनी। हम इसलिए नहीं कहते कि आपके पास धन ना हो, दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में आपका नाम हो, लेकिन जहाँ पर मानवता, ह्यूमैनिटी, रिलेशंस या आपके कुछ और भी जिम्मेदारियाँ आती है, वहाँ पर हमारे अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की भावना ना हो, हृदय और दिमाग में पैसा ही पैसा ना हो। अगर ये होगा तो आप किसी की कदर नहीं करोगे। और यही कारण है कि एक दिन माता पिता को बहुत तकलीफ होती है। अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या सोचते? आपका अंतिम समय चल रहा हो और आप अपने पुत्र को, अपनी संतान को देखने की इच्छा रखते हो, क्योंकि कोई छोड़ना नहीं चाहता है, वो आपके साथ जीना भी चाहता है, आपको देख करके रहना भी चाहता है, लेकिन जब लास्ट टाइम आता है, मजबूरी में ज़िंदगी को छोड़ना पड़ता है, तब भी वो आखिरी टाइम एट लास्ट वो अपनी संतान को, अपने अपनों को, अपने रिलेटिव्स को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। इसीलिए उसकी इच्छा भी होती है, वो सबको बुलाया जाता है, सारे रिलेटिव को फ़ोन कर दो, सारे लोग हमारे बीच उपलब्ध हों। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जगह ले चुका है वो हमारे रिलेशंस, रिश्तों नातों से ज़्यादा एक चीज़ ने कर लिया, वो है धन। ज़िंदगी में पैसा हो, गाड़ी में पेट्रोल के जैसा, हमारी गाड़ी रिजर्व में हो, रुके ना, चलती रहे, इतना है तब भी ज़िंदगी आपकी अच्छी है।